बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक में कि जिसकी इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती है, पूरा ऐसा फूला हुआ रहता है, बहुत पेन होता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दांत निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, या आरसीटी करनी चाहिए, या मेडिकेशन देना चाहिए? ये क्या हो सकता है? ये क्या हम कर सकते हैं? हम डॉक्टर्स इसमें क्या कर सकते हैं? अगर इसके बारे में जानना है तो मेरे वीडियो में पूरे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर रुचि। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। तो एक पेशेंट जब क्लिनिक आता है और उसकी बड़ी सी स्वेलिंग रहती है, उसके फेस में बड़ी सी स्वेलिंग है जो उसे बहुत ही पेन हो रहा है, तो उस केस में हम डेंटिस्ट क्या करेंगे? क्या हम दांत निकालेंगे, या हम दवा देंगे, या हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, या हम आरसीटी के लिए बोलेंगे? कैसा क्या कर सकते? तो फर्स्ट में तो एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम पेशेंट को टच भी नहीं कर सकते। टच इन द सेंस कि हम उसमें दांत नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ही पेन होगा। क्योंकि बहुत हाई इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम दांत नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू हमें हमारी हार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स में भी वो बैक्टीरिया कैरी हो सकता है। तो वी विल नेवर गो फॉर एक्सट्रैक्ट। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को जो स्वेलिंग जिस पेशेंट में है, मान लो अपर मैक्सिलरी ऊपर स्वेलिंग हो, या नीचे हो, या इस साइड हो, या फ्रंट में हो, उस केस में हम क्या करेंगे, हम पेशेंट्स को मेडिकेशन देंगे। वी विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर 5 और 4 डेज। चाहे तो हम इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या तो फिर मेडिसिन। अगर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दे रहे हैं इंजेक्शन वाला, तो वो जल्दी रिसाइड करेगा स्वेलिंग, और अगर एंटीबायोटिक्स वाली है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो भी रिसाइड करेगा। एज पर द पेशेंट चॉइस हम उसे इंजेक्टेबल और ओरल एंटीबायोटिक हम कौन सा प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसका पल्स डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। पल्स डिस्चार्ज से हम क्या समझ रहे हैं कि हम उस टीथ में, जिस टीथ में पेन हो रही है, उसमें हम एसेस ओपनिंग कर दें, ओपनिंग करके और पल्स उसका ड्रेन कर दें, तो उससे प्रेशर रिलीज हो जाएगा और पेशेंट को काफी रिलीफ मिलेगा और उसकी स्वेलिंग भी सबसाइड होगी। थर्ड हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, उस पे हम कोल्ड कंप्रेशन देंगे, और हॉट भी नहीं, बिल्कुल हॉट चीज कुछ भी नहीं देंगे, माउथ में अवॉइड करेंगे, और कोल्ड कंप्रेशन देंगे। बाहर से हम ठंडी बर्फ को का सेक देंगे, कोल्ड कंप्रेशन जिसे हम कहते हैं। उससे भी स्वेलिंग हमारी काफी रिसाइड होगी। तो अगर एक पेशेंट डेंटिस्ट के पास आ रहा है, उसे स्वेलिंग है, तो वी विल नेवर गो फॉर एक्सट्रैक्शन, वी विल ऑलवेज गिव मेडिकेशन। हम 5 दिन मेडिकेशन देंगे, उसके बाद उस पेशेंट्स को हम चेक करेंगे कि उसकी स्वेलिंग सबसाइड हुई है कि नहीं, उसे पेन कम है कि नहीं। ठीक है, वो टीथ को हम फिर एक्सरे करके देखेंगे कि क्या हम उसमें आरसीटी कर सकते हैं, या फिर वी विल एक्सट्रैक्ट, या हम उस टीथ को निकाल देंगे। वो उस स्वेलिंग जब सबसाइड हो जाएगी, तब उस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसकी क्या फिजियोलॉजी है, उस टूथ की, उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब वो कैसा है, वो बचाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम उसे बचाएंगे कि रखेंगे। जब भी हम एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं, नाउ एक टिप देती हूँ मैं एक बीच में, कि जब भी हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और डेंटिस्ट हमें बोल रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन कराना होगा, तो जिस पेशेंट्स को भी डायबिटीज या शुगर की है, वो हमेशा चेक करे कि हमारा शुगर कंट्रोल में रहे, तभी एक्सट्रैक्शन हो पाएगा, तभी दांत निकल पाएगा, अदरवाइज नो। ठीक है, इस टिप को लीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी पेशेंट्स को स्वेलिंग हो, तो हमें गर्म कुछ भी नहीं देना है, हमें उसे ठंडे कोल्ड कंप्रेशन देना है और मेडिकेशन लेना है 5 डेज। उसके बाद हमें डेंटिस्ट को विजिट करना है, हम निकालेंगे, रखेंगे, बचाएंगे, जो भी करेंगे वो 5 डेज के बाद करेंगे। और 5 डेज के बाद जरूर अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार स्वेलिंग रिसाइड हो गई है, मींस कम हो गई है, और अगर हम उसे फिर वैसा ही छोड़ देंगे, तो फिर से स्वेलिंग का रूप ले लेगी और फिर से वैसा ही हो जाएगा जो हम फर्स्ट कंडीशन में आए थे। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, तो काइंडली जब भी डॉक्टर आपको डेट दे, तो उस डेट पे आप जाइए एंड देन गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो वॉच माई फुल वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।